हाँ जी, प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आप सभी को जन्माष्टमी रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चर्चा कर रहे थे हम, बेटा टॉपिक था अपना इंटरजेक्शन, और इंटरजेक्शन के अंतर्गत हमने आपको यानी जो प्रयोग था वायु सी के युग तक का था वो आपको क्या करवा दिया, कंप्लीट करवा दिया। आज जो चर्चा करेंगे वो इसके अंतर्गत दूसरा है बचाओ नंबर बी, ट्यूट। लिख लो ट्यूट, और ट्यूट के अंतर्गत चर्चा करेंगे क्या होता है। जैसे कोई वस्तु जो होती है उसमें हम अपनी अस्वीकृति डिसअप्रूवल व्यक्त करते हैं, वो ट्यूट कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्यूट। लिखो इसके अंतर्गत क्या होता है ट्यूट। It is used for expressing slight और उसके बाद देखो disapproval और annoyance देखो it is used for expressing slight disapproval और annoyance। हिंदी लिखो बताओ क्या होती है हिंदी। यह अपनी थोड़ी सी अस्वीकृति और नाराजगी व्यक्त करता है। देखो यह अपनी थोड़ी सी अस्वीकृति और क्या व्यक्त करता है बताओ, नाराजगी व्यक्त करता है। देखो it is used for expressing slight disapproval and annoyance। तो यह अपनी थोड़ी सी अस्वीकृति और क्या नाराजगी क्या करता है, व्यक्त करता है, यानी एक्सप्रेस करता है हमारे सामने। तो उसे दर्शाने के लिए ट्यूट का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देखो, नोट करो एग्जांपल है ट्यूट I have got some ink on my shirt। बताओ देखो, यानी ट्यूट यानी क्या हो गया, अस्वीकृति हो गई। I have got यानी गिर पड़ी, some ink स्याही on my shirt मेरी शर्ट के ऊपर। तो उस व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर स्याही गिरी है उसने इस सेंटेंस के अंतर्गत अपनी क्या जताई है, नाराजगी जताई है, अस्वीकृति जताई है। उसे भाई शर्ट के ऊपर जब इंक गिरती है तो अच्छा नहीं लगता है, किसी कोई भी हो कपड़ों पर इंक गिरती है, तो उसने इसमें अपनी नाराजगी व्यक्त की है। क्या व्यक्त की है? नाराजगी। ये जो डिसअप्रूवल था कंप्लीट हो गया। आगे चर्चा करेंगे अपनी ग्रीटिंग की। नोट करो ग्रीटिंग। अगला पॉइंट है अपना नंबर 4, ग्रीटिंग। और ग्रीटिंग में चर्चा करेंगे देखो पॉइंट नोट करो नंबर 4 और 4 है अपना ग्रीटिंग।
कौन सा है? ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मीन्स जो होता है वो होता है अभिवादन। ग्रीटिंग का मीन्स क्या होता है? अभिवादन होता है बेटाओ, यानी किसी व्यक्ति को अभिवादन देना। देखो इसके अंतर्गत जो शब्द हैं वो आते हैं। नंबर फर्स्ट शब्द है अपना, ए डाल के लिखो हेलो। हेलो यानी सामान्य बोलचाल में जब मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, किसी व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं? हेलो का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं बताओ? हेलो का। देखो क्या होता है इसमें, नोट करो। इट इज यूज्ड, यूजल लिखो बताओ। इट इज यूजल, इट इज यूजल, इट इज यूजल वर्ड when it is usual word when greeting someone, when greeting someone, when greeting someone, it is usual word when greeting someone। देखो हिंदी लिखो, यह एक सामान्य, यह एक सामान्य शब्द है जो किसी व्यक्ति का, जो किसी व्यक्ति का अभिवादन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए, करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अभिवादन करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यह एक सामान्य शब्द है जो किसी व्यक्ति का अभिवादन, यानी ग्रीटिंग आ गया, अभिवादन करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल नोट करो, यानी हेलो, हेलो, हेलो विमल, हेलो विमल, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हेलो विमल, हाउ आर यू। अब बेटाओ यानी हमने जो हेलो शब्द बोला विमल से, हाउ आर यू तुम कैसे हो, तो उसका अभिवादन करने के लिए बोला। क्या करने के लिए बोला बेटाओ? अभिवादन, उसका रेस्पेक्ट करने के लिए बोला हमने ये सब, यानी तो अभिवादन हो गया। आगे लिखो, अगला प्रयोग है बेटाओ, नंबर सेकंड है इसका ही, नंबर दूसरा पॉइंट लिखो, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, आगे लिखो फॉर स्टार्टिंग, फॉर स्टार्टिंग ए टेलीफोन, टेलीफोन conversation, it is starting for telephone conversation। it is used for a starting a telephone conversation। लिखो बेटा इसकी हिंदी, यह है टेलीफोन या दूरभाष, टेलीफोन पर बातचीत शुरू करने के लिए, बातचीत शुरू करने के लिए, शुरू करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है। यह टेलीफोन पर
बातचीत शुरू करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। देखो बेटाओ एग्जांपल नोट करो, यानी हेलो could I speak to Mr. रोहित। हेलो could I speak to Mr. रोहित, क्या मैं श्रीमान रोहित से बातचीत कर सकता हूं? यानी टेलीफोन पर बातचीत शुरू करने के लिए प्रयोग हुआ है। देखो दोबारा से दोहरा देता हूं, हेलो जो एक ग्रीटिंग शब्द है, यह एक सामान्य शब्द है जो किसी व्यक्ति का अभिवादन करने के लिए, किसी का रेस्पेक्ट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा है ये टेलीफोन पर बातचीत शुरू करने के लिए, जैसे ही हम कोई बातचीत शुरू करते हैं टेलीफोन या मोबाइल फोन पर, तो उसे शुरू करने के लिए क्या होता है, ये प्रयोग में लिया जाता है। 2 पॉइंट हो गए इसके, 1 पॉइंट हो गए नंबर थर्ड, नोट करो उसको, हेलो का नंबर थर्ड पॉइंट अभी नोट कराते हैं। हेलो का नंबर थर्ड, हाँ जी अगला पॉइंट है थर्ड इसका, नोट करो। तीसरा हेलो का इट इज ए कॉल फॉर अटेंशन it is a call for attention to a distant person। देखो बेटाओ हिंदी क्या होती है, ये दूर खड़े किसी व्यक्ति को बात यानी पुकारने के लिए या उसे इशारा करने के लिए। लिखो यह दूर खड़े कोई भी व्यक्ति को उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए, कोई भी व्यक्ति को उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। प्रयोग में लिया जाता है। देखो बेटाओ दूर खड़े किसी व्यक्ति को पुकारने के लिए या उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। देखो भाई एग्जाम्पल नोट करो इसका, हेलो is anybody there, हेलो इज एनीबॉडी देयर। बेटाओ यहाँ पर कोई व्यक्ति है और वो क्या है, दूर खड़ा है, यानी क्या खड़ा है, दूर खड़ा है। उसका क्या करने के लिए, हमने ध्यान आकर्षित करने के लिए किसका प्रयोग कर दिया यहाँ पे, हेलो का। यानी जैसे किसी व्यक्ति को हम आवाज मारते हैं, आवाज लगाते हैं आदि को, यानी आप उसको इशारा करते हैं, ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए यानी हेलो का प्रयोग किया जाता है। कंप्लीट हो गया। अब ग्रीटिंग में नंबर बी पॉइंट लगाओ ही। ग्रीटिंग में नंबर दूसरा पॉइंट है, ये बोलते हैं जैसे ही, नोट करो। ग्रीटिंग में नंबर 2 है
बी डाल के और बी में लिखो ई, लिखो इसमें क्या होता है ई। बेटाओ जैसे किसी को हम सामान्यतः बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लेते हैं ही, अरे आदि को, यानी प्रयोग करने के लिए, आदि को बताने के लिए ही का प्रयोग किया जाता है। देखो बेटाओ डेफिनेशन लिखो, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड एज ए ग्रीटिंग, एज ए ग्रीटिंग, it is used as a greeting by the Americans, Americans and why those, and why those influenced by American culture, American culture। देखो भाई क्या कह रहा है, इट इज यूज्ड, यह प्रयोग में लिया जाता है एज ग्रीटिंग, अभिवादन के, बाय द अमेरिकन, अमेरिका के द्वारा, एंड बाय दोज इन्फ्लुएंस्ड, और ये उसके द्वारा प्रभाव डाला जाता है, बाय अमेरिकन कल्चर, अमेरिका की संस्कृति के द्वारा, और उस पर अमेरिका की संस्कृति का क्या डाला जाता है, प्रभाव डाला जाता है। नोट करो इसका, लिखो हिंदी, यह सामान्यतः, यह सामान्यतः अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा अभिवादन के लिए प्रयुक्त होता है, अभिवादन में प्रयुक्त होता है, अभिवादन में प्रयुक्त होता है, और उनके द्वारा, और उनके द्वारा अमेरिका की संस्कृति, और उनके द्वारा अमेरिका की संस्कृति का भी प्रभाव डाला जाता है, प्रभाव डाला जाता है। देखो बेटा ये सामान्यतः अमेरिका के लोगों के द्वारा, किसके लोगों के द्वारा, अमेरिकन पीपल्स, अमेरिका के लोगों के द्वारा अभिवादन में, किसमें, अभिवादन में प्रयुक्त होता है, किसमें प्रयुक्त होता है, अभिवादन में, किसी का रेस्पेक्ट करने के लिए प्रयोग लिया जाता है, और उनके द्वारा अमेरिका की जो संस्कृति है, जो कल्चर है अमेरिका की, उसका क्या डाला जाता है, इन्फ्लुएंस, यानी प्रभाव डाला जाता है हम लोगों के ऊपर कि हम कैसे हैं, हमारी संस्कृति कैसी है, उसे बताने के लिए यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लिखो, Sandy, I have been waiting for you. I have been waiting for you. देखो बेटाओ अब यहाँ पे जो हे सैंडी ये प्रयोग किया गया है, ये कह रहा है कि यानी हे शब्द जो है व्यक्ति का नाम हो गया, और आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू में तुम्हारा क्या कर रहा था, यहाँ पे इंतजार कर रहा था। तो स्थिति क्या है उसकी, एक प्रकार से उसकी स्थिति जो है अभिवादन की है, किसकी है, अभिवादन की, और अपनी संस्कृति को दर्शाने की है। अगला प्रयोग है इसका हे HEY, तीसरा डालो ग्रीटिंग में HEY।
तीसरा नोट करो, इसमें नंबर थर्ड पॉइंट है हे, HEY। देखो बेटाओ क्या होता है, देखो इट इज ए साउट, इट इज ए साउट यूज्ड टू कॉल अटेंशन, or to express surprise, comma interest, देखो बेटाओ इट इज ए साउट, ये प्रयोग किया जाता है यूज्ड टू कॉल अटेंशन, किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए। यह सामान्यतः किसी जो कोई व्यक्ति होता है उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। उसमें आश्चर्य और आनंद होता है, इंटरेस्ट माने आनंद। लिखो यह किसी भी व्यक्ति को चिल्लाने या ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयोग में लेते हैं। ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयोग में लेते हैं, वहां आश्चर्य व आनंद व्यक्त होता है। देखो भाई यह किसी व्यक्ति को क्या करने, चिल्लाने, आवाज लगाने या उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयोग में लेते हैं, लेकिन साथ में क्या व्यक्त होता है, आश्चर्य और आनंद। क्या होता है, आश्चर्य और आनंद व्यक्त होता है। एग्जाम्पल देखो भाई, नोट करो एग्जाम्पल, हे व्हाट्स दैट you expressing, यानी यहाँ पे हे अरे क्या तुम यह व्यक्त कर रहे हो, अरे यह क्या तुम व्यक्त कर रहे हो, यानी एक तरीके से आनंद या रुचि का भी भाव है और साथ में क्या किसी व्यक्ति को चिल्लाने का भी भाव है। तो इसे दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम हे का प्रयोग करते हैं। अगला है अपना बताओ अयो, ग्रीटिंग के अंतर्गत अयो। नोट करो अगला अयो। हाँ जी, अगला है ग्रीटिंग में नंबर 4 है अपना फोर अयो। नंबर 4 अयो, देखो बताओ कहां प्रयोग होता है। देखो इट इज ए क्राई ऑफ ग्रीटिंग It is a cry of greeting made by sailors, especially from one ship to another, from
one ship to another, from one ship to another। देखो बताओ, ग्रीटिंग यानी अभिवादन के रूप में प्रयोग होता है। यह एक जहाज को दूसरे जहाज के जो नाविक होते हैं, जो जहाज चलाने वाले होते हैं, वो प्रयोग में लेते हैं। लिखो, यह नाविकों के द्वारा, यह नाविकों के द्वारा विशेष रूप से, नाविकों के द्वारा विशेष रूप से एक जहाज से, यह नाविकों के द्वारा विशेष रूप से एक जहाज से दूसरे जहाज के नाविक को अभिवादन के रूप में एक जहाज से दूसरे जहाज के नाविक को अभिवादन के रूप में पुकारने या चिल्लाने, पुकारने या आवाज लगाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। प्रयोग में लिया जाता है। देखो बेटाओ, इट इज ए क्राई, यह यानी क्या है, चिल्लाहट होती है, एक आवाज लगाई जाती है, यानी एक नाविक के द्वारा विशेष रूप से एक जहाज से। बेटाओ, जो प्राचीन काल में यानी जो जहाज चलते थे, नावों का प्रयोग जो होता था, वहां पे एक नाविक के द्वारा एक जहाज से दूसरे जहाज के नाविक को अभिवादन के रूप में पुकारने या आवाज लगाने, अभिवादन के रूप में, भाई एक जहाज है उसका नाविक और दूसरे जहाज के नाविक को क्या लगा रहा है, आवाज लगा रहा है, तो वहां पर अयोग का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लिखो, नोट करो एग्जाम्पल में, अयोग, who is your captain, who is your captain, अयोग, who is your captain, क्वेश्चन मार्क। बेटा उसने आवाज लगाई, अरे कौन है तुम्हारा कैप्टन, माने यानी प्रमुख व्यक्ति कौन है, कप्तान कौन है तुम्हारा, यानी अयोग के रूप में उसने क्या लगाई, आवाज लगाई। दूसरा लिखो बेटा, अयोग के अंतर्गत, इसके अंतर्गत अयोग में नंबर सेकंड पॉइंट नोट डाल के लिखो, फर्स्ट का एक, दूसरा लिखो अयोग में, अगला पांचवा ग्रीफ है अपना, कंप्लीट है ये। पांचवा नोट करो, ग्रीफ। नंबर 5 है अपना ग्रीफ। ग्रीफ का मीन्स होता है दुख। क्या होता है, दुख, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी दुख व्यक्त करना, कोई भी कष्ट व्यक्त करना ग्रीफ होता है। देखो कहां प्रयोग में लिया जाता है, अलास, इसका नंबर 1 डालो, अलास, अलास। देखो भाई, देखो इट इज ए क्राई, इट इज ए क्राई एक्सप्रेसिंग sorrow, expressing sorrow और fear, expressing sorrow और fear। देखो भाई, यानी यह एक आवाज होती है, चिल्लाहट होती है जो दुख और डर व्यक्त करती है। sorrow माने दुख और fear माने डर। लिख लो भाई, यह है
एक यह एक आवाज, यह एक आवाज जो दुख और डर, जो दुख और डर व्यक्त करती है, जो दुख और डर व्यक्त करती है। यह एक आवाज जो दुख और डर व्यक्त करती है। देखो भाई, यानी दुख और डर व्यक्त करती है। एग्जांपल नोट करो इसका। अलास, अलास, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी हैज संक, ह्यूमिलिटी हैज संक टू शो लॉ ए, टू शो लॉ ए लेवल, टू शो लॉ ए लेवल। देखो बेटाओ, ये क्या कह रहा है? इट इज ए क्राई, एक आवाज है, एक्सप्रेसिंग सॉरो, जो डर और क्या व्यक्त करती है? दुख व्यक्त करती है। डर और दुख व्यक्त करती है, डर और दुख व्यक्त करती है। जैसे अलास, ह्यूमिलिटी मानवता है, संग डूब गई है, टू सो या झुक गई है, टू सो लो ये लेवल बहुत स्तर से नीचे। कह रहा है कि आज मानवता जो है वो बहुत अपने स्तर से बहुत ज्यादा नीचे हो गई है। यानी यह हमेशा दुख का भाव देता है। किसका भाव देता है? दुख का। अगला पॉइंट है इसमें बेटा, अपना नोट करो, यानी जॉय। नोट करो जॉय। नंबर 6, जॉय होता है खुशी। क्या होती है? खुशी। देखो जॉय में लिखो हुर्रे, हुर्रा या हुर्री, हुर्रा या हुर्री। लिखो भाई इसमें, इट is an old, it is an old fashioned bird, it is a old fashioned bird, it is a shout, it is a shout of joy, it is a shout of joy or approval, और अप्रूवल। देखो क्या होता है? इट इज एन ओल्ड फैशन वर्ड, यह एक प्राचीन प्रकार का शब्द है। कैसा शब्द है? प्राचीन प्रकार का शब्द है या अलग प्रकार का क्या है? शब्द है। इट इज ए साउट, ये क्या करता है? चिल्लाता है और अपनी खुशी को क्या करता है? व्यक्त करता है। इसके अंतर्गत जो होता है हमेशा एक प्रकार से किसका भाव आता है? हुर्रे, खुशी का भाव दर्शाता है। किसका भाव दर्शाता है? खुशी का भाव दर्शाता है। अब देखो बताओ, इसके अंतर्गत यानी प्राचीन प्रकार का शब्द है और ये खुशी या स्वीकृति का भाव दर्शाता है। आगे की चर्चा जो है हम आपसे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें करेंगे। थैंक यू।